देखिए ये पूरा आपका जो ये हॉल है पूरा भरा हुआ है। ये देख आप देख सकते हैं ये पूरा हॉल भरा हुआ है। यहाँ पर उत्तराखंड का जो आप ये देखिए पूरे ये भरा हुआ है और सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे दर्शक यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा दर्शक पूरे हॉल पूरा भरा हुआ है और इवन पीछे की साइड भी अभी ये नाटक शुरू नहीं हुआ है और दर्शकों का आने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हमारे उत्तराखंड का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा नाटक हो रहा है और बहुत ही अच्छा ये देखकर पूरा हॉल ऐसे भरा हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जन सरोकारों के लिए काम कर रही है। संस्था की स्थापना 25 फरवरी 1985 को राजधानी में हुई थी। संस्था ने नाटक, गीत और संगीत साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य जैसे आयोजनों के माध्यम से युवा प्रतिभागों को आगे बढ़ाया और मंच प्रदान किया। अभिव्यक्ति कार्यशाला उत्तराखंड के तमाम सवालों पर लंबे समय से मंथन करती रही है। गत कई वर्षों से आह्वान श्रृंखला के तहत संस्था ने यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का काम किया है। संस्था ने अपनी रचनात्मक यात्रा जारी करते हुए आह्वान 2021-22 श्रृंखला के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत की है। वो मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ, कईयों को नहीं जानता। तो मैं सारे लोग जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं इस सभागार में, बहुत विद्वान और कला प्रेमी और रंगमंच प्रेमी, और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभिव्यक्ति कार्यशाला के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं विशेष रूप से इस संस्था के अवैतनिक महासचिव एवं असीम ऊर्जा के स्रोत श्री मनोज चंदोला जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने दिन रात मेहनत करके साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक कार्यक्रमों को अपने सीमित साधनों, हमारी संस्था के सीमित साधनों, परंतु अथक प्रयासों और असीम ऊर्जा से अचानक किसी मीटिंग से भागते भागते बढ़ दिया आगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा वचन निभाया है और मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आपको चंद क्षणों के लिए कुछ आशीर्वाद नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद आप नाटक देखेंगे पूरा और उसके बाद आप यहाँ जो हमारे बच्चे हैं उसको सम्मानित भी करेंगे। मनोज चंदोला जी एक किस्म से कहिए कि सबको जोड़ देते हैं। मुझे उप्रीति जी को देखा मैंने, वो उत्तराखंड वाली टोपी पहन के आए हैं। बहुत भल लागना 26 जनवरी दिन मैं ले यह पैर रची और प्रधानमंत्री जी ले यह पैर रची। मैं तो कौन सी कोई तुमुल देश मेरे को नाम मैल नहीं दी, इत्तेफाक रह गई थी टोप एक जैसे। आप तो बात बताइए और भी परिणाम देखो कल भल है और ही है गई। देव जोशी जी के बारे में संभवतः जो हमारे एक किस्म से हिडन कैरेक्टर्स है, छुप गए हैं, वो आगे नहीं आ गए हैं, तो उनको लाने की जो कोशिश आप लोगों ने करी है, इसके लिए प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ रखे और सब छूट करके हमारी हा ही ऐसी होती रहे निश्चल भाव से है। हम उत्तराखंडी है सब, और आप सब शतायु हो, कोरोना अब ना आए, प्रभु से ये प्रार्थना है, क्योंकि मैंने भी खोल दिया है। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत। ने अमिट छाप छोड़ी है। चंदों के लगभग अवसान, गोरखों के कुआं पर कब्जा करने तक।
और अंग्रेजों के हाथों आने तक के गवाह रहे एक ऐसे ऐतिहासिक मिथक चरित्र को इतिहास कई रूपों में जानता है। अधिकतर लोग उसे कुटिल राजनीतिज्ञ, स्वार्थी, सत्ता लोलुप और राजनीतिक चालबाज मानते हैं। एक ऐसा कूटनीतिज्ञ जो 8 राजाओं को सत्ता में बैठा था तो है, इतनों को ही उतारता भी है, जिसे इतिहास नृपति निर्माता बताता है। नृपति निर्माता का मतलब राजा बनाने वाला। इतिहास में भले ही उसका नाम जिस रूप में भी दर्ज हो, लेकिन अपनी विद्वता, कुशल प्रबंधन, राजनीतिक दूरदर्शिता और वीर सेनापतित्व ने 3 कालखंडों को प्रभावित किया है। चंद राजाओं का मंत्री, कुमाऊं गढ़वाल राज्यों के बीच सेतु बनाने वाला कूटनीतिज्ञ, गोरखों के लिए राजनीतिक बिसात बिछाने वाला और अंग्रेजी हुकूमत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने वाला 18वीं शताब्दी का ये मिथक चरित्र कौन है? कौन है ये मिथक चरित्र? लगता है अब सब कुछ खत्म हो, सब खत्म हो। इन पिछले 10 वर्षों से इस गोरख्याली से लड़ते आज अपने पुरखों की छाती को बचाने के सारे हो गए। महाराज, आपको कुछ नहीं होगा महाराज। सुदर्शन का ख्याल रखना, सुदर्शन का ख्याल रखना। हर्षदेव, हाँ हर्षदेव महाराज। अब कहां से शुरू करूं और कहां पर रुकूं? अनगिनत पड़ाव, एक लंबी यात्रा है इस सपने के पलने की, जिसमें इतिहास के मीठे कसैले अनुभव हैं, वर्तमान के संकट हैं और भविष्य की आकांक्षाएं हैं। आओ युवराज, आओ युवराज, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं इन आकांक्षाओं के पड़ावों पर। बहुत ही फिसलन भरी, समय को समझती समझाती ये एक ऐसे कालखंड की कहानी है जिसमें एक ओर है मेरा वजूद और दूसरी तरफ, जैसा कि तुमने कहा, मेरे स्याह पृष्ठ। महाराज कल्याण चंद ने सिर्फ 4 वर्ष की आयु में मेरा हाथ पंडित शिवदेव जी को सौंपा था। उन्होंने जिस तरह महाराज के वचनों को अंतिम समय तक निभाया, ये कोई राष्ट्रभक्त ही कर सकता है। उन्होंने अपने अंतिम समय तक इस राज्य को ही सर्वोपरि माना, इस पर कभी आंच नहीं आने दी। अभी मेरे पास ना तो अनुभव है और ना ही मेरी उम्र। आपको ही आगे शासन चलाने की सलाह देनी होगी और हमारा मार्गदर्शन करना होगा। महाराज, आपका हमारा
महारानी की मृत्यु और मंत्री शिवदेव जोशी की हत्या के बाद बड़ा डर जैसा माहौल है वहाँ। हाँ, वहाँ बड़ी उथल पुथल जैसी हो रही है। किया है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि इन जोशी भाइयों को ज्यादा शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। जी महारानी जी, इन जोशी बंधुओं की साजिशों को हम अच्छी तरह से समझते हैं और जितना हो सकता है समय समय पर उनका विरोध भी करते हैं। पहले शिवदेव जोशी और उसके पश्चात उनके दोनों पुत्र जय कृष्ण और हर्षदेव जोशी ने जिस तरह से राजा को अपने वश में किया है, वो तो हम सबके अस्तित्व को संकट में डालने वाला है महारानी। स्थितियां बदल चुकी हैं और मेरा तो वादा है कि महारानी जी को अपनी महारानी, क्या आपके लिए भी हम महारानी हैं? महारानी तो आप नहीं, मेरे दिल। अब गुरखों ने उलाद को बहुत जीत लिया है। अब इधर राज भी हमारा चलेगा और कानून भी हमारा चलेगा। समझा तुम लोग? क्या हमारा राजा हार गया? क्या हार गया? भाग गया साला, भाग गया। मुंह फिर तुमको बताता है कि अब इधर राज भी हमारे चलेगा और कानून भी हमारे चलेगा। ये तुम्हारा खेल तमाशा, नाच गाना मुफ्त में नहीं चलेगा। हर चीज के लिए कर देना होगा कर। हे भगवान, कहाँ जाए, कहाँ जाए? जी, जी, अब तो सुंदर मोड़ने पाप छू। आज तो मेरे हाथ पर इतिहास मुझे किस तरह याद रखेगा? मैं मनोजा से गुजारिश करूंगी कि सभी को जो है मोमेंटोस देंगे। मैं चारू जी को यही समाप्त करेंगे। और डांस ग्रुप के लिए हमारे जो डांस के यहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे, मनराल जी, पग्गू भाई, भगवत मनराल, जो जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ आते ही आते हैं। तो इनके सारे कलाकारों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो भी यहाँ पर आए। चले। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं मनोज चंदोला जी, जो कि इस नाटक के निर्देशक हैं और सब कुछ इन्हीं सर के वजह से हो रहा है। तो सर, इस जो आपका ये आज ये नाटक हो रहा है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। नाटक अभिव्यक्ति कार्यशाला करवा रही है, जो थिएटर पर भी और सभी लोक संगीत पर या हिंदुस्तानी संगीत पर काम करती आई है। इस बार बहुत वर्षों बाद मैं खुद डायरेक्शन के लिए आया हूँ, और क्योंकि ये नाटक इतना गंभीर था, इतना गंभीर विषय है। एक उत्तराखंड के चाणक्य कहे जाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्षदेव जोशी। तो उन पर इतिहास में कोई बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। एक उस काल के मंत्री थे जब चंदवंश यहाँ पर होता था और गढ़वाल में परमार वंश था। तो तब की ये कहानी है, और किस तरह से उन्होंने नेपाल, गढ़वाल और रोहिल्लों को और नवाबों को और महाराजा रणजीत सिंह तक के दरबार में उनकी ख्याति थी। और एक इतना बड़ा व्यक्तित्व था, चाहे लोग उन्हें धूर्त कहते हों, चाहे लोग उन्हें बहुत ही चालाक व्यक्ति कहते हों, लेकिन उनमें एक इतनी ज़बरदस्त कूटनीतिज्ञता थी कि जिसको मुझे लगता है कि हमें आज मुख्य मंच पर लाना चाहिए था, मुख्य धारा में उनका नाम होना चाहिए था। कि अगर एक सशक्त उत्तराखंड राज्य देखने का सपना, एक सशक्त पहाड़ी राज्य देखने का स्वप्न की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वो हर्षदेव जोशी की थी।
उसको ही मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि ऐसे व्यक्ति भी हमारे बीच में थे जो कहे जाते थे कि वो बहुत चालाक हैं, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है, कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, वो हमारे भारतवर्ष के चाणक्य से कम नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य उनका था कि उनको चंद्रगुप्त नहीं मिल पाया था। तो ये इस नाटक में एक तरह से मैं कहूँगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि एक ऐसा चाणक्य भी था जिसको चंद्रगुप्त नहीं मिला, और मिला तो सिर्फ बदनामी और ईर्ष्या। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं अभिनव कश्यप जी, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर मनोज सर के साथ आए हुए हैं और इस नाटक में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं उनका ये अनुभव कैसा है, जो अभी तो नाटक शुरू नहीं हुआ है, बट उससे पहले जो लोगों के साथ काम किया वो अनुभव कैसा है। सर, इस नाटक के बारे में और आपका अनुभव क्या है, इसे बताइए। जरूर। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने यहाँ पे हमें बुलाया और हमसे आप बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और मैं एक्चुअली बॉम्बे से हूँ और मैं भी अभिव्यक्ति कार्यशाला के जो हम 4 फाउंडिंग मेंबर थे, उसमें से मैं और मनोज शुरुआत में थे। हमने एक जर्नी तय की थी कि अभिव्यक्ति कार्यशाला, और उस समय की बात है कि जब सोशल मीडिया नहीं था, तो उस समय की ये सोच, और आज आप समझ सकते हैं 84 से और आज 2022 हो चुका है, करीब 38 साल हो चुके हैं। तो ये जो हम एक पताका लेके निकले थे, विजय पताका, और बहुत सक्षम भी हो चुके हैं, और हम सक्सेसफुल होके भी जो हम एक मिशन को लेके चल रहे थे, कल्चरल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन के नारे को, वो शायद सब इससे बढ़िया अभिव्यक्ति कुछ नहीं हो सकती है। और धन्यवाद तो मैं मनोज का करना चाहूँगा कि मनोज हमेशा, हालांकि मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा अपना योगदान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है मैं ज़रूर देता हूँ। दर्शकों, हमारे साथ हैं डॉक्टर कालेश्वरी जी, और जो कि इस नाटक में प्ले में रोल कर रहे हैं, और आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या अनुभव है, कैसा उन्हें लग रहा है। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस नाटक के बारे में? हाँ, नमस्कार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक नाटक है। 18वीं शताब्दी में गढ़वाल और कुमाऊं के अंचल में एक मिथक चरित्र हुए थे, हर्षदेव जोशी जी। ये नाटक उन्हीं के जीवन पर, या उन्होंने जो अपने जीवन काल में इन दोनों क्षेत्रों के लिए किया, उस पर आधारित है। ये जो नाटक है, ये नाटक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्हें उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, चारू तिवारी जी, उन्होंने लिखा है। और उत्तराखंड के बहुत मजे हुए कलाकार मनोज चंदोला जी ने इस नाटक को निर्देशित किया है। और इस नाटक में कुछ तो जो है प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और कुछ शौकिया कलाकार हैं, और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड के कलाकार भी इस नाटक में भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली प्रस्तुति है इस नाटक की, लेकिन आज की प्रस्तुति के बाद मुझे लगता है और भी लोग इसे देखना चाहेंगे, और आगे भी इसकी काफ़ी प्रस्तुतियाँ होंगी। और ये कोशिश है कि अपने जो उत्तराखंड के जो ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है या बहुत कुछ नहीं कहा गया है, उनके बारे में उनको आगे लाकर और उनके विषय में, उनके चरित्र के विषय में जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनको बताया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ हैं रमेश जी। पानी तो लगा, पानी तो नाटक में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। इस नाटक में मेरा जो अभी ये रोल एक सैनिक का है, और उसके बाद फिर मैं राजा ललित शाह का रोल कर रहा हूँ, और उसके बाद एक ग्रामीण का है। फिर तो मतलब पूरे नाटक में 3 रोल कर रहा हूँ मैं। नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को। आज एक ऐतिहासिक प्ले होने जा रहा है दिल्ली के एक इस्लामिक सेंटर में। ये आपने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, और उसी इतिहास के अंदर हमारे कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जो हम इस नाटक के माध्यम से लाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के एक ऐसा वीर जो चाणक्य जैसा दिमाग रखता है और एक बहादुर सैनिक है। गढ़वाल के इतिहास में उसने बहुत पहले कुमाऊं और गढ़वाल को एकीकरण करके एक बृहद पर्वतीय राज का सपना जो देखा था, वो आज सबके सामने रूबरू हुआ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आइए जानिए उत्तराखंड को, गढ़वाल को, कुमाऊं को, और उन पुराने हमारे महारथियों को, रथियों को, चाणक्यों को इतिहास के पन्नों से निकाल के लाए हैं। चारू जी, मनोज चंदोला जी, इनके परिश्रम को देखिए, सुनिए, पढ़िए और जानिए अपने उत्तराखंड को, अपने गढ़वाल को, अपने कुमाऊं को। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं अजय ममगाई जी, जो कि आज ये नाटक देखने आए हैं, एक चाणक्य ऐसा भी। तो अजय जी, अपनी प्रतिक्रिया बताइए।
नहीं, बहुत अच्छा है कि जैसे कि उत्तराखंड के काफ़ी टाइम से ऐसे प्रोग्राम नहीं होते दिल्ली में, इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आज भी लोग उत्तराखंड की संस्कृति को मानते हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए आज संडे का दिन है, दिल्ली में काफ़ी लोग इसको देखने आए हैं। हॉल पूरा भरा हुआ है, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है काफ़ी। प्ले तो जो है इतिहास के पन्नों में जैसे कुमाऊँ और गढ़वाल और हर्षदेव जोशी, उससे उस जो एक पॉलिटिकल जो एक पीरियड था उसके लेकर के ये प्ले है कि क्या बदलाव हुए इतिहास में और भूगोल में, और किस तरीके से जनता भी प्रभावित होती रही, गोरखे किस तरीके से आए, तो उस तरीके से नाटक है। और दर्शकों, अब हमारे साथ हैं अजय बिस जी, गढ़वाल भवन के जो प्रेसिडेंट हैं, और अपना जी जो कि एक पत्रकार हैं। और आइए सर से जानते हैं कि आज जो सर यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखने आए, उनके क्या विचार हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये अभिव्यक्ति कार्यशाला मनोज चंदोला जी और चारू तिवारी जी द्वारा लिखित एक नाटक का मंचन होने जा रहा है, एक चाणक्य ऐसा भी, है ना। और ये अभिव्यक्ति कार्यशाला पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पा रही थी कोरोना के कारण, ये शायद 2 साल ब्रेक हो गया, लेकिन उससे पहले नायाब ये कार्यक्रम करते हैं अपने रंगमंच। आज वैसे भी रंगमंच का दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और चंदोला जी नायाब काम कर रहे हैं इसमें अभिव्यक्ति कार्यशाला में, और इसका मेन जो आत्मा है, इसका अगले दिन जो समीक्षा होगी, जो कल का दिन है, उसमें सारी समीक्षा होगी, नाटकों के बारे में बात होगी, नाटकों को जीवन में इनका क्या स्थान है और कैसे इनको और ज़्यादा पहाड़ के अंचल में कैसे इसको हम शिक्षा में शामिल करें, इन सब विषयों पर बात होती है कि हाँ सर, ये जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या आपके विचार हैं इसके बारे में। दरअसल अभिव्यक्ति कार्यशाला जो अपना एक संस्था है, जो कि TCU प्रीति जी की अध्यक्षता में अपना ये वर्क कर रही है, और मनोज चंदोला जी जो कि हमारे उत्तराखंड के एक जाने मानी एक शख्सियत है अपना रंगमंच की, तो उनके वो महासचिव इसके हैं। तो 33 साल इस संस्था को अपना हो गए हैं, और समय समय पर चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे अन्य अपना हमारे तराई के इलाके हों, अपने कार्यक्रम करते रहे। हल्द्वानी में भी इन लोगों ने अपने कार्यक्रम किए हैं। तो अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से अपने काम करते हैं। जैसे इस तरीके से अभी आज जो ये मंचन यहाँ पर हो रहा है, तो ये आह्वान नाम से एक्चुअली आप यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और इसके अंदर जिस तरीके से अपना जो एक अपने वहाँ के हर्षदेव जोशी जो एक मिथक के तौर पर जाने जाते हैं, ये नाटक को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चारू ने अगर नाटक लिखा है और मनोज चंदोला अगर इसको निर्देशित कर रहे हैं, तो नाटक अच्छा ही होगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत। दर्शकों, अब हमारे साथ हैं हरिंदर रावत जी, जो कि एक नाटक ये देखने आए हैं, और ये इनसे हम पूछते हैं कि इनके क्या विचार है और अब ये नाटक कैसा लग रहा है सर आपको ये। नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह रावत। यहाँ इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक नाटक चल रहा है, एक चाणक्य ऐसा भी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे ही मित्र मनोज चंदोला जी, और जो स्क्रिप्ट लिखी है वो हमारे दूसरे मित्र चारू तिवारी जी ने है। बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्शन भी बहुत शानदार है।